एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में बॉलिंग ने लाज रख ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। बंगाल टीम 9 विकेटों पर 124 रन बना पाई। शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। सैफ हसन 18 और नूरुल हसन ने 16 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। शाहीन अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इंतजामी तौर पर छोटे सूबे बनाना होंगे। पाकिस्तान के तमाम 33 डिवीजन्स को सूबा बनाया जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की एक बार फिर नए सूबे बनाने की तजवीज़। फास्ट यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब में कहा कि हमारे सूबे मुल्कों से भी बड़े होंगे तो हालत कैसे बेहतर होगी। हमारी आबादी 25 करोड़ और सिर्फ पंजाब की आबादी 13 करोड़ है। हम अपने सूबों का GDP शुमार ही नहीं कर पाते। हमें तरक्की के लिए दूसरे रास्ते का इंतखाब करना होगा। 44% बच्चों की, आधे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनके माइंड डेवलप नहीं हो रहे, जिनकी बॉडीज डेवलप नहीं हो रही। दे आर 44%, मीन ऑलमोस्ट 50%। कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयबल होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बच्चों की नशोनुमा और तालीम से महरूमी का मुद्दा भी उठा दिया। एफसर सेमिनार से खिताब में बोले कि 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। बच्चों को स्कूल न भेजने में अहम दुनिया में पहले नंबर पर हम हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा ही ठीक नहीं। ऐसे बच्चे कल कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बातें हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। वो दिन है जिस दिन हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और सुपीरियर पाकिस्तान कैसे बन सकता है। एफसेब या एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रही है और कोशिश कर रही है कि हम कैसे पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकते हैं। वो कौमें अमीर नहीं है जिनके पास सोना है, या वो कौमें अमीर नहीं है जिनके पास तेल की दौलत है। कौमें वो अमीर है जिनके पास नौजवान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। 2 साल से आपने देखा कि नौजवानों को वो जो डायरेक्शन दिखानी चाहिए थी, शायद हमारी यूनिवर्सिटियाँ वो डायरेक्शन नहीं दिखाती। हम पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन एफसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में 65% नौजवान हैं। कुछ अरसे से नौजवानों की वो रहनुमाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। कामयाबी के लिए हमें खुद अपनी शख्सियत पर मेहनत करना होगी। हमें अपना गवर्नेंस सिस्टम हर हाल में ठीक करना होगा। निजी एकेडमीज, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स मालिकान होशियार। कानून का नया शिकंजा तैयार। पंजाब असेंबली में निजी इदारों को कानूनी कवायद में लाने के लिए तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल नून लीग रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। मुतल्लिका कमेटी बिल पर 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद। पंजाब और यूनिसेफ में तालीमी शोबे में शराकत दारी पर इत्तफाक। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हया से यूनिसेफ की नई नुमाइंदा पेरनेला आयरन साइट की मुलाकात। सैलाब से मुतासरा तालीमी निज़ाम और मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर तालीम ने यूनिसेफ नुमाइंदे से गुफ्तगू में कहा कि हालिया सैलाब से 3000 से ज़ायद स्कूल मुतासिर हुए। लाखों तुलबा तालीमी सरगर्मियों से महरूम हैं, जिनके लिए मुतबादिल इंतजामात, फीस में रियायत और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर काम जारी है। दस लाख नौजवानों को पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर्स का हिस्सा बनाने का मिशन। पंजाब चैप्टर्स कमीशन और सिविल डिफेंस के ज़रिए तमाम कौमी अमन मेला बराए नौजवानान 2025 का इनेकाद। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने नौजवानों को पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर्स में शमूलियत की दावत दी। 2 रोज़ा नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल में मुल्क भर से 500 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। महकमे सोशल वेलफेयर की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ। 1,05,000 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम। 5,25,000 से ज़ायद तैयार खाने फराहम किए गए। 89,000 से ज़ायद मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। सैलाब मुतासरीन में 28,000 से ज़ायद कपड़ों के जोड़े तकसीम किए गए। 21 मुतासरा घरों की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने गंदम पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहा कि गंदम की नाकाम मुजरिमाना पॉलिसी से अवाम महंगा आटा खरीद रहे हैं। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सैलाब ज़दा मुतासर ज़राअत की बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम नागुज़ीर हैं। इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का भी मुतालबा कर दिया। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 44वीं बरसी पर पैगाम। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही ने हमेशा अवाम की इज्जत की। शहर में खुनकी बढ़ने के साथ साथ स्मोक का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। इंतजामिया का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। दूसरी जानिब लोडर रक्षा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। क्या कहती हैं चीनी कह रहे कि ख़त्म हुई हुई है, चीनी है नहीं। वजह कुछ भी नहीं है, बस वो कहते हैं कि चीनी है नहीं हमारे पास, तो बस अब मजबूर है। कहीं नायाब तो कहीं महंगी दस्तयाब। शहर में चीनी की खरीदारी इम्तिहान बन गई। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी तिलमिला उठे। बोले कि चीनी बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब, लेकिन गली मोहल्लों की दुकानों पर मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गज्जुमता में मुसाफिर वैन में छुपाकर जाली दूध सप्लाई करने वाला मुसाफिर माफिया पकड़ लिया। 1000 लीटर जाली दूध से भरे 10 ड्रम जाया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली दूध से भरे ड्रम रखकर लाहौर लाई जा रहे थे। दूध जैसा महलूल पाउडर पानी, केमिकल और वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया गया था। यतीम और लावारिस बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कानून। तरमीमी बिल 2025 असम्बली में पेश कर दिया गया। बच्चों के हुकूक के निज़ाम में इनकलाबी बेहतरी की राह हमवार। बिल में मुख्तलिफ सेक्शंस में तरमीम, सज़ाओं में सख्ती और सिस्टम को मौसर बनाने की तजावीज़ शामिल। MPA महविश सुल्ताना का बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। PTA के वकील भी अदालत में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई। दरख्वास्त गुजार सबूत पेश न कर सका। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए मोहलत दे दी। ज़िला-ए अदालत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फलक जावेद पर रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। फलक जावेद ने उस्मा बुखारी से मंसूब डीप फेक वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। दोनों केसेस में NCCI ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मातहत अदलिया के 63 जजेस का तबादला। 53 एडिशनल सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस के तकर्रुर और तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तब्दील होने वाले जजेस को 29 सितंबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। वासा लाहौर की आलमी सतह पर पजीराई। यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल वाटर ऑपरेटर अलायंस ने वासा लाहौर को बतौर ट्रेनर मुंतखब कर दिया। आलमी इदारों और वासा लाहौर के दरमियान ऑनलाइन इजलास। इस्लामाबाद से चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और लाहौर से MD गफरान अहमद शरीक हुए। इजलास में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 4 साल पर मुहित होगा। लेस्को में नेट मीटरिंग के तहत सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट दोगुनी हो गई। सितंबर 2024 में 5.5 करोड़ और सितंबर 2025 में 11 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। नेट मीटरिंग में इजाफे से सोलर सारिफीन के बिजली बिलों में नुमाया कमी आई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के मुताबिक सोलर एनर्जी से फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स पर लोड और टेक्निकल लॉसेस में कमी हुई। लाहौर चैम्बर में महकमा माहौलियात के सेमिनार में बदमज़गी। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू दरशाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला।
डीजी माहौलियात और पार्लिमानी सेक्रेटरी समेत अफसरान ने बायकॉट कर दिया। सराय के मुताबिक बदमज़गी लाहौर चैम्बर की इंडस्ट्रीज को जुर्माने और कार्रवाई रोकने का मुतालबा न मानने पर हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का 361वां इजलास। गवर्नर पंजाब के अहकामात पर वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली ने सदारत की। इजलास में यूनिवर्सिटी की मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक पहला स्ट्रेटजिक प्लान पेश किया गया। वाइस चांसलर ने कहा कि प्लान के तहत तालीमी, माली और इंतजामी उमूर को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में एकेडमिक काउंसिल की सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई। तीसरी सालाना बर्न कॉन्फ्रेंस 2025 इफ्तिताई सेशन में बर्न आगाही वॉक और खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अय्याज ने कहा कि बर्न इंजरीज सेहत आमा का बड़ा मसला है। सदर CPSP और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कहते हैं कि इस तरह के साइंसी और अवामी प्रोग्राम मेडिकल एजुकेशन के मयार को बुलंद करते हैं। शहर में मौसम के बदलते रंग, दिन में सूरज के जलवे और शाम ढलते ही दर्जा हरारत में कमी आने लगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। रूह परवर महफिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। महफिल मिलाद में बोर्ड अमले की बड़ी तादाद शरीक हुई।